बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम्स आने वाले हों, सर्दियों के छोटे-छोटे दिन हों, बैक टू बैक कोई ना कोई इवेंट चल रहा हो और उसके अंदर आपने अपने घर के सारे कामों को टाइमली मैनेज करना हो। एट टाइम्स अक्सर होम मेकर्स को ये मुश्किल लग रहा होता है। अक्सर हाउसवाइफ्स जो है अगर घर के कामों में मसरूफ़ हो जाएँ तो बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, एग्ज़ाम ठीक नहीं हो पाते हैं, टेस्ट ठीक नहीं हो पाते हैं और अगर आप बच्चों को पढ़ाते रहें तो घर के काम इग्नोर हो जाते हैं। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपनी रूटीन को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और समहाउ मैनेज कर लेती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी रूटीन को मैनेज कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं बना लेती हूँ सब्ज़ी और गोभी काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने क्या किया कि एक गोभी का बड़ा फूल ले लिया था, आटा मैंने गूंद लिया था और गोभी मैंने काट ली। आटा गूंद के मैंने साइड पे रख दिया था और साथ मैंने जो है वो गोभी को कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ये फूल काफ़ी बड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको काट के रख देती हूँ, हाफ़ अभी यूज़ कर लेती हूँ और हाफ़ मैं फिर बाद में यूज़ कर लूँगी। इस तरह से होता है कि बार-बार कटिंग करना थोड़ा-सा मुझे हेक्टिक लगता है। मुझे कटिंग का काम थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मेरा टाइम उसमें ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाता है। अच्छा, पहले एक होता था, हेल्पर रखी हुई थी, मैंने वो कटिंग कर देती थी, बट अभी मेरे पास वो कोई हेल्पर नहीं है कटिंग वगैरह के लिए। और ये मज़े का बर्थडे केक जो है, आपने गेस करना है कि किसकी बर्थडे का मैंने बनाया है। और वीडियो के मैं लास्ट में ना आगे जाकर मैं बताऊँगी कि किसकी बर्थडे थी और किसका बर्थडे केक मैंने खुद बेक किया था। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने गोभी काटी नहीं थी और मैं ऐसी ब्लॉगर नहीं हूँ, आपको पता है कि मैं अपनी तारीफ़ें करती जाऊँ, मैं ये भी परफेक्ट करती हूँ, वो भी परफेक्ट करती हूँ। आई पर्सनली थिंक कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई किसी काम में बहुत अच्छा होता है तो कोई किसी काम में बहुत अच्छा होता है। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं कटिंग जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। कुछ चीज़ें मैं बहुत अच्छी कट कर लेती हूँ, बट गोभी जो है ना मैंने लाइफ में शायद दूसरी या तीसरी दफ़ा काटी होगी, क्योंकि ये था कि पहले तो शादी से पहले तो अम्मी ही हमेशा कुकिंग करती थी, वो ही काटती थी और माशाल्लाह से वो उनकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छे से वो कर लेती थी। फिर शादी के बाद जो था वो हेल्पर्स वगैरह, कुक्स वगैरह होते थे, तो बस इस वजह से कभी मैंने गोभी काटी नहीं। अब ये है कि अब मैं बनाती हूँ और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पहले पसंद नहीं थी। होता है ना ऐसे, शादी से पहले लड़कियों को सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, फिर बाद में वो सब्ज़ियाँ अच्छी लगने लग जाती हैं, उनकी कदर होती है। और फिर याद आता है कि पहले हम जब खाते थे तो हम उस तरह से मुँह बनाते होते थे कि ये नहीं मैंने खाना, वो नहीं खाना, लेकिन अब जो है हर चीज़ अच्छी लगती है। और जब आपको स्पेशली पता चले कि हर सब्ज़ी की कितनी अफादियत है, किसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो फिर और भी अच्छा लगता है। खैर, इसका ये वाला जो था मुझे नहीं पता अब ये पूरा फूल काटते हैं या इसकी जो डंडियाँ हैं ये भी डालते हैं या नहीं डालते हैं, इनका भी टेस्ट होता है या नहीं होता। मैंने बहुत बड़े वाली जो डंडियाँ थी वो उतार दी थी और जो छोटी थी बस थोड़ी-थोड़ी वो मैंने डाल दी थी। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये मैंने सही काटी है या नहीं काटी। तो बस इसको मैंने ना जो बाउल है वो उसमें जो बचेगी वो मैं पैक कर दूँगी शॉपर में डाल के उसको, या किसी ज़िप-लॉक बैग में, जो भी मुझे मिल जाएगा अभी। और बाकी जो है ना मैं जो प्लेट में रखी हुई है वो मैं बना लूँगी। तो जब ये चीज़ें मैं कटिंग कर रही होती हूँ ना, मेरे ज़हन में, और स्पेशली मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ़ जिनके स्कूलों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फिर आपको पता है आगे जाकर छुट्टियाँ हो जानी है, उससे पहले-पहले विंटर ब्रेक से पहले-पहले हर मदर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है। और स्पेशली शादियाँ भी इन्हीं सीज़न्स में हो रही होती हैं, गेस्ट भी आ रहे होते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। स्पेशली वो होम मेकर्स, वो मदर्स जो कि कंबाइंड फैमिली में रह रही हैं, जब रिलेटिव्स आते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, बच्चों को हैंडल करना, फिर साथ पढ़ाई, टेस्टों की तैयारियाँ, प्रेजेंटेशंस, कितना मुश्किल हो जाता है और साथ-साथ गेस्ट को भी हैंडल करना। आई कैन अंडरस्टैंड और मैं कंप्लीटली समझती हूँ और हैट्स ऑफ टू देम। मुश्किल टाइम होता है, मैंने भी ये चीज़ें गुजारी हैं, काटा है ये वाला टाइम भी, और मुझे पता है कि कितना हेक्टिक होता है, स्पेशली जिनके बच्चे बड़े होते हैं और जो बच्चे जिनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत हो। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे जहन में, सिर्फ ये नहीं होता। अब मैं ब्लॉग्स बना रही होती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग आ जाता है या डेली आ जाता है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ब्लॉग बना लेती हूँ। बस आपने ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली थी, थोड़ा-थोड़ा चूरा वो उसका सब्ज़ी का टुकड़ा गिर गया था, तो बस वो मैंने साइड पे कर दिया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं साथ ही साथ बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता, कुकर में वैसे बनाते नहीं है सब्ज़ी, आई नो, बट मेरे पास ओनली 20 टू 25 मिनट्स है, तो मैंने कहा बस मैंने बनानी ही बनानी है और मैं ना कुकर में बना लेती हूँ। आई नो कि थोड़ा-सा ज़्यादा गल जाती है अगर आप टाइम ना दें, ध्यान ना रखें। सब्ज़ी वैसे आप पकाएँ ज़्यादा मज़े की बनती है, कुकर में वो मज़ा नहीं आता, बट मुझे था कि बस मैंने आज सब्ज़ी ही बनानी है, तो बस मैं कुकर में, आपको पता
है, मेरा कुकर पे हाथ सेट हुआ है माशाल्लाह से, तो बस मैं इस पर बना लेती हूँ। और इतनी अच्छी बनी थी, भी मैं वीडियो में आगे जाके ना आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरह की बनी थी। अच्छा, सिंपल गोभी नहीं मैं बना रही थी, साथ मैंने सोचा था कि ना मैंने जब गोश्त बॉईल किया था ना, तो मैंने एक बॉक्स अलग रख लिया था, एक का मैंने वो पुलाव बना लिया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था मटन पुलाव, और जो थोड़ी सी बची थी कुछ पीसेस थे और साथ यखनी ना मैंने स्टॉक फ्रीज़ कर दिया था। मैंने सोचा था कोई भी सब्ज़ी बनाऊंगी ना, घिया कद्दू बना लूँगी या कुछ भी इस तरह से कुछ बना लूँगी कोई सब्ज़ी, तो मैं साथ उसमें भिंडी गोश्त वगैरह या कुछ भी जो मुझे समझ आएगा तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर बस मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है और मैंने लहसुन डाल दिया है। अपने तरीके से बना रही हूँ, मैंने कोई रेसिपी नहीं देखी, मैंने शायद ये लाइफ में आई थिंक दूसरी या पहली दफ़ा बना रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बस टमाटर मेरे हाथ लगा, मैंने ये टमाटर डाल दिया, बस सिंपल बेसिक मसाला जो होता है। और उसके बाद ना मैं इसमें जो है वो डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के मैं पानी नहीं, जो यखनी है ना वही डालकर मैं उसी के अंदर ही प्रेशर दे दूँगी, ताकि इसका टेस्ट अच्छा और मज़े का निकल। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें सच ही बोलना चाहिए। मतलब हमेशा अपनी तारीफ़ें करना भी अच्छा बंदे को नहीं लगता कि यार मुझे ये भी काम आता है, या मैं इसमें भी परफेक्ट हूँ, या मैं ये भी कर लेती हूँ, या मैं ऐसे कर लेती हूँ। आई थिंक इंसान को सही बताना चाहिए जो भी आप है। जैसे कि मैं जो है ना चिकन वगैरह बहुत अच्छा बना लेती हूँ, कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी बना लेती हूँ, चने शने बहुत अच्छे बना लेती हूँ, दालें बहुत अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन मैं सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बना पाती। जैसे कि अगर हम साग की बात करें, आजकल मुझे साग की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, और मुझे साग नहीं बनाना आता। मैंने बनाया है, पता नहीं वो कड़वा हो जाता है, कभी कभी वो कटिंग नहीं सही हो पाती, और कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। और बाहर से जो हम मंगवाते हैं तो वो फीका होता है, वो उस तरह का पता नहीं, आई डोंट नो। जो सही परफेक्ट साग होता है ना, वो मुझे अभी तक कहीं से नहीं मिला। तो आप लोग अगर रेसिपी शेयर करना चाहें मुझे ज़रूर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, होम मेकर वजीहा। अच्छा, एक बहन ने मुझे DM किया था, कहती मैं बहुत ज़्यादा आपको मैंने मैसेजेस किए बट आपने रिप्लाई नहीं किया। पॉसिबिलिटी है आपने कहीं और ना कर दिया हो, तो होम मेकर वजीहा मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अपना इंस्टा लिंक, तो उस पर आप क्लिक करके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अच्छा, ये बॉक्स था, मैंने इसको सुबह ही निकाल के बाहर रख दिया था क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ था। तो ये नेचुरल डिफ्रॉस्ट हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया है, और मैंने थोड़ा सा बस इसमें डाला ताकि मसाला जल ना जाए। मसाला मैंने सोचा था कि ज़रा सा वो हो जाता है, तो मैं इसमें फिर मैंने आलू भी डाल दिया। मैंने कहा चलो जो चीज़ हाथ लगती है डाल देते हैं, आलू गोभी गोश्त बना लेते हैं। और यकीन माने ये इतना मज़े का बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये हुआ था कि गोभी थोड़ी सी ज़्यादा पक गई थी, नरम ज़रा सी हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चले शुक्र है पक तो गई कि कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि कोई भी सब्जियों से बस पकी हुई मिल जाए, क्योंकि सब्जियों की जब आपको अफादियत का पता चलता है ना, यकीन माने दिल बंदे का चाहता है कि जो कच्ची बंदा खा जाए। कच्ची सब्ज़ी जिस तरह शलजम होते हैं या फिर और सब्ज़ियाँ होती हैं, गाजरें, जब हम मिक्स वेजिटेबल बना रहे होते हैं तो हम साथ साथ गाजर खाते रहते हैं। तो ये चीज़ों के बहुत फ़ायदे हैं। अर्ली एज में इंसान को पता नहीं होता, स्टूडेंट लाइफ में इतना आपको पता नहीं होता, लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ आपको इन चीज़ों की जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, या आपको अपने बच्चों को ज़रूर एजुकेट करना चाहिए। तो खैर बस मैंने इसको ना यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, टेस्ट में देख रही थी अभी, तो खैर कोई टेस्ट की समझ नहीं आ रही थी। बस हम प्रेशर बंद करते हैं और हम आगे चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें एक मेरा पैकेज आया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में या देखती हूँ आगे जाकर, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। एक दिन तो मैंने इनफैक्ट सेम डे का व्लॉग है, क्योंकि बच्चे ना सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो बस फिर मैंने सोचा था कि दोपहर को इस्तेमाल हो जाएगी सब्ज़ी, तो कुछ ना पुलाव टाइप मंगवा लेते हैं। वैसे काफ़ी टाइम हो गया सेवर से ना मैंने मंगवाना कम कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। वैसे नो डाउट इनका पुलाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके रेट्स की वजह से ना मैंने काफ़ी कम कर दिया है। प्रीवियस व्लॉग्स में आपने देखा होगा अक्सर मैं मंगवाती रहती हूँ, क्योंकि मैंने बजट मैनेज करना होता है, तो बस मैंने फिर ये ना मंगवा लिया था। मैंने कहा था अगर चावल बच जाते हैं ना तो नेक्स्ट डे फिर मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी, और इसके साथ कोई कढ़ाई या कुछ भी लाइट सा, क्योंकि आज सब्ज़ी बना ली है तो फिर कल कुछ बना लेंगे, इस तरह से मैं फिर मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, सामने जो है वो आपने देखा होगा 2 बॉक्सेस पड़े हुए हैं रेड कलर के लिड वाले, इसमें मैंने आटा गूंद के साइड पर रख दिया। और बच्चों को जब मैं स्कूल लेने जाऊंगी तो उससे पहले मैं रोटियां बना लूँगी। लाइक इस तरह से ना हमने अपनी रूटीन को मैनेज करना होता है। मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं कोई आइडिया मिल जाता है, आपको मिल जाता है। आप भी कहीं ना कहीं अपनी रूटीन को उस तरीके से कोशिश कर सकते हैं मैनेज करने की, क्योंकि ये सारे काम जो सुबह के काम होते हैं ना, जो मैं कहती हूँ कि जो सुबह के टाइम है, जो पावर आवर्स होते हैं ना, उसमें कोशिश क्या करें 80% काम कर लें। 20% आपका काम फिर रह जाता है, शाम का दिल भी नहीं करता, सर्दियाँ ज़्यादा है, बार बार पानी में हाथ डाले बंदा, आप ये करे वो करे। एक दफ़ा बंदा सुबह सुबह अपना काम मुकाए और जो है फिर
इंजॉय करें। बस फिर आप किचन में आए, कोई एक आधी प्लेट धो दी, कोई साथ साथ आपने चाय बना ली, कोई कहवा बना लिया, खाना गर्म करके लगाना है लगा दिया, कोई सलाद बना ली, कोई छोटे छोटे काम कर लिए, लेकिन मेन काम जो होता है, जो मेन कोर्स होता है, कोशिश करनी चाहिए सुबह कर ले। अच्छा, कुछ लोगों के घरों का रिवाज डिफरेंट होता है, कुछ लोग रात में खाना बनाते हैं, लेट शाम में बनाते हैं और फिर रात को खाते हैं, वो एक अपना उनका हिसाब है। लेकिन मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि सुबह के टाइम बंदा कुकिंग करे और जिस तरह से सूरज चढ़ते हुए आप अपने काम स्टार्ट करें और सूरज गरूब होते हुए अपने कामों को एंड कर लें। दैट्स द परफेक्ट स्केड्यूल। आप इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो बस मैंने ना यहाँ पर फटाफट रोटियाँ मैं बना लूँगी, जितनी मुझसे बनती हैं मैं बना लूँगी और बाकी हम चावल इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से ना मैं मिक्स एंड मैच करके चीज़ों को चला लेती हूँ और जिसको जो पसंद है, इस तरह से होता है कि रिज़्क़ का ज़िया नहीं होता। अगर बच्चे जो हैं वो फिर स्कूल से जब आते हैं और अगर कोई चीज़ ऐसी बनी हो जो उनको पसंद नहीं है तो फिर वो नहीं खाते हैं, या बच्चे जो है ना थोड़े से चूज़ी होते हैं, आपको पता है समटाइम्स वो हर चीज़ तो नहीं खाते। लाइक मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं मूंगरे नहीं खाती थी, मुझे अच्छे नहीं लगते थे। अब मुझे अच्छे लगते हैं बट वो अलग बात है, मुझे बनाने नहीं आते। तो खैर बस अब मैं ये रोटियाँ बना रही हूँ। रोटी बनाना भी मैंने अल्टीमेटली सीख ही लिया। अच्छा, ये वाला जो आटा ना, आप लोग कह रहे होंगे कि कभी यहाँ से करिए कभी वहाँ से करिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटा है, इसको थोड़ा सा ट्रिक होती है इसकी बनाने की। इसकी रोटी भी उस तरह नॉर्मल आटे वाली या वाइट आटे वाली या ब्राउन आटे वाली नहीं होती, थोड़ी सी ट्रिकी होती है बनानी। खैर मैंने बना ली है और साथ साथ रोटियाँ बन जाएंगी और बस मैं फिर किचन क्लोज़ कर दूँगी। अच्छा, रात को भी मैं जल्दी किचन क्लोज़ कर देती हूँ और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी रूटीन को जितना अर्ली कर लेना उतना बेहतर है, ताकि आपको डाइजेशन के लिए टाइम मिल जाए। और ऑब्वियसली आपने अपनी पैंक्रियाज, आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऑफलोड करना होता है। हर वक्त खाना भर भर के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, आपने अक्सर ब्लॉग्स में देखा होगा हर वक्त जो है ना किचन में ख़वातीन काम कर रही होती हैं और ये ऐसे कर लें, ये वैसे कर लें, ये वैसे। मैं कहती हूँ कि किचन साफ़ हो जाता है, किचन नीट हो जाता है, ज़िंदगी जो है ना मुक जाती है, ये चीज़ें यहीं रह जाती हैं। तो इतना करें जितनी ज़रूरत है। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि उतना काम करें, ठीक है, साफ़ हो गया, सही है। अब आपने उसको लिशकाते नहीं रह जाना, चमकाते नहीं रह जाना। हमने ज़िंदगी किचन के अलावा भी कहीं गुजारनी होती है। एक चीज़ हो अच्छे से साफ़ है, ठीक है, फ़ाइन। आप बाकी भी देखें, आपके घर के और डिपार्टमेंट्स हैं, आपने और भी करना है। बच्चों की एजुकेशन होती है, लोग अक्सर ऐसे करते हैं, बच्चों की पढ़ाई इग्नोर करके लिशकाते रहते हैं, चीज़ें चमकाते रहते हैं, ये कर लें वो कर लें अक्सर। बट आपने ना हर जगह पे एनर्जी देनी होती है। प्रोडक्टिविटी हैक्स या स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने का ना, प्रोडक्टिव होने का मतलब ही यही है कि आप अपने हर तरह का जो भी आपका डिपार्टमेंट है, चाहे वो किचन है, कुकिंग है, क्लीनिंग है, लॉन्ड्री है, बच्चों की तरबियत है, हस्बैंड का ख्याल, या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आप जो आपके ऊपर जिनकी ज़िम्मेदारी है, आप हर जगह पे अपने आप को अच्छे तरीके से अपनी जो भी आपका काम है वो आप होमवर्क अपना कर लें, अपना काम पूरा करें जो भी आपका बनता है। और वो तभी आप कर सकेंगी जब आप हर चीज़ को इक्वल टाइम देंगी। कोई भी एरिया अगर आप इग्नोर कर देंगी, यकीन माने वो निगलेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी होम मेकर्स ये गलती करती हैं, हाउसवाइफ्स के बच्चों को निगलेक्ट कर देती हैं, इग्नोर कर देती हैं, घर चमकाती रहती हैं, घर वालों का ख्याल रखती रहती हैं, बच्चों की एजुकेशन जो है ख़राब हो जाती है। या अगर एजुकेशन ठीक हो या बच्चा नेचुरली इंटेलिजेंट हो तो तरबियत में कहीं ना कहीं, मैनर्स में, बेसिक एथिक्स में, बेसिक वैल्यूज़ में वो पीछे रह जाता है, क्योंकि माँ की तवज्जो से नहीं मिल रही होती, माँ का टाइम नहीं मिल रहा होता, पेरेंट्स का टाइम नहीं मिल रहा होता। तो खैर ये चीज़ें हैं आज की वीडियो में। मैं हर वीडियो में अपने ब्लॉग में एक बात, एक स्टोरी टेलिंग, एक बात कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आज कोई स्टोरी नहीं है, जस्ट एक बात ये है कि जो गलतियाँ हमसे भी हुई हुई हैं अपने टाइम पे, बच्चों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया, बट इट्स नेवर टू लेट। आप अपने बच्चों को टाइम दें और यही टाइम होता है जब आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं और फिर बच्चे वो आगे जाकर लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, या एटलीस्ट आपके साथ हर बात अपनी ज़रूर करते हैं, गैप नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पर ना अब आपको मैं बता देती हूँ कि ये मैं कर रही थी गनाश इसका चॉकलेट का रेडी कर रही थी सिरप, और मैंने क्या किया कि दूध लिया है, उसमें कोको पाउडर ऐड किया है, और ये मैं क्रेव की चॉकलेट लाई थी, डार्क चॉकलेट। दो होती हैं, एक डार्क होती है और एक दूसरी वाली होती है। तो बस मैं मेरी बेटी कह रही थी डार्क चॉकलेट लानी है, तो बस मैं फिर वो वाली ले आई थी। और ये केक मैंने बेक किया था, 3 अंडों का किया था, स्टार शेप सांचा मेरे पास पड़ा हुआ था। मैं बहुत बेकिंग करती थी, आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने क्या किया, मेरा ना पैक हुआ हुआ था बेकिंग ओवन, और मुझे बहुत ज़्यादा एक तो खाने की क्रेविंग होती है ना, एक बेकिंग की क्रेविंग मुझे हो रही थी। बस मैंने अपना उसी वक्त निकाला, ओवन निकाला और मैंने उसको निकाल दिया, रख दिया है, सेट कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला आपको और भी मज़े मज़े की जो है पिज़्ज़ा वगैरह या जो भी मैं बनाऊंगी जैसे जैसे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस स्टार शेप जो होती है ज़रा बच्चों को अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है, और
बर्थडे का ऐसा कोई प्लान अभी समझ आ नहीं रहा था, तो बस मैंने सोचा कि खुद ही केक को बेक कर लेते हैं अपने लिए, अपने आप को खुद ही स्पेशल फ़ील करवाते हैं, अपने आप को खुद ही पार्टी देते हैं। और यही बात मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि इंतज़ार ना किया करें कि कोई आपके लिए कुछ करे। आप खुद से अपने आप को जब स्पेशल फ़ील कराते हैं तो ऑटोमेटिकली सब लोग आपको स्पेशल फ़ील करवाते हैं। सो हमेशा अपने आप को फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखा करें, अपने लिए छोटे-छोटे एफ़र्ट्स किया करें, अपने लिए छोटे-छोटे जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो ज़रूर किया करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एक कश्मीरी चाय का कप हो जाए या फिर सिंपल चाय का कप हो जाए या फिर कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट जो आपको अच्छा लगता है। आपके स्पेशल स्नैक के साथ आप अपने आप को ट्रीट दें, बालकनी में बैठ के चाय पिएँ या टेरेस पे बैठ के या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, कोई नॉवल पढ़ते हुए या फिर कोई सीज़न देखते हुए या फिर एनीथिंग लाइक दैट अपने टीवी लाउंज में या कोई भी विंटर्स का एक कोज़ी कॉर्नर जो है आपका। ख़ैर यहाँ पर ना मैंने ये ऊपर स्प्रेड कर दिया अच्छे तरीके से। अब मेरे पास कोई भी कोन नहीं है, कोई पाइप नहीं है। मेरी जितनी भी चीज़ें थी शिफ्टिंग में इधर-उधर हो गई, मुझे कुछ नहीं पता क्या है, क्या नहीं है। मेरे पास ये मिल्क पैक की क्रीम का ना एक बॉक्स था, तो मैंने इसके अंदर ज़ाहिर है इस्तेमाल करते हुए थोड़ा-सा सुराख किया हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसी तरह ही ना हम लिख लेते हैं हैप्पी बर्थडे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि मुझे आप ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जितनी भी आप दुआएं दे सकते हैं आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं दुआएं ली नहीं जाती, दी जाती हैं या ली जाती हैं, लाइक कहा नहीं जाता दुआओं का, कुछ इस तरह की बात। आई थिंक कि हमें दुआएं लेनी चाहिए और कहना चाहिए और इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं होता। आप अपने प्यारों से इस बात को कह सकते हैं कि हमें आपकी दुआएं लगती हैं और आप लोगों की दुआएं यकीनन मुझे लगी हैं, स्पेशली शिफ्टिंग में जो आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत दुआएं की मेरे लिए और मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहते हुए कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है हैप्पी बर्थडे वजीहा। मेरी बर्थडे थी और मैंने अपने लिए केक बेक किया था और बस फिर मैंने कहा चले जनाब शामी कबाब ख़त्म हुए हुए हैं तो शामी कबाब तैयार कर लेते हैं। इसकी फर्दर जो इसका था सारा शॉट वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बस मैंने इसका मटेरियल बना के रख लिया है, बाकी जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपनी रूटीन शेयर करूँगी। तो जो काम हैं उनको टाइम से मैनेज करें, छोटे छोटे कामों को साथ साथ करते जाएं। डिपार्टमेंट याद रखें, किचन क्लीनिंग, कुकिंग, लॉन्ड्री, जो भी आपके डिपार्टमेंट हैं, बच्चों की एजुकेशन, पेपर्स और ये और वो सबको टाइम दें, इक्वली टाइम दें ताकि सब काम जो है वो तरीके से हो जाए। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।